करने के लिए एक आक्रमणकारी था जो बगदाद से था, जिसका नाम था अल हज्जाज, जो कि खलीफा का गुलाम था। इस अल हज्जाज ने भारत पर हमले शुरू कर दिए। भारत ही नहीं, इसने चाइना पर भी अटैक किया। और इसी अल हज्जाज का अटैक जब चाइना पर हुआ तो जो मूल चाइनीज थे उनको भी इस्लाम कबूल करवाया गया। और वही मूल चाइनीज आगे आने वाले समय में, चीन को पहले कहा जाता था खोतान, तीन खोतान में जो मंगोलियन रहते थे उन मंगोलियंस को भी इन्होंने इस्लाम कबूल करवाया और कबूल करवा के ये बन गए मंगोल, अर्थात धीरे धीरे यही मुगल कहलाए। और 1526 में मुगल पहला कौन आया? बाबर। ऐसे के ऐसे इसी अल हज्जाज के आदेश पर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुसलमान था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया। अगर आपसे पूछा ना, हमला किया था सिंध पर और इसके अलावा नारायणपुर पर। यह नारायणपुर वर्तमान में है आपका, अगर पूछा जाए जब राजा दाहिर के खिलाफ हमला किया तो उनकी राजधानी राबौर को पूरी तरह से लूट लिया, तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया जिहाद के नाम पर, क्योंकि इस्लामी हुकूमत फैलाना चाहता था। लेकिन वास्तव में उसका मूल उद्देश्य क्या था कासिम का? उसका मूल उद्देश्य जो था वह था लूटपाट, धन, पैसा। अपना लश्कर लेकर वो आया और आकर पूरी रियासत को तहस नहस कर दिया। उनकी रानी जो है सती हो गई, एंड उनकी जो रानी है वो सती होने के बाद में उनका बेटा जो जयसिंह है उसने इस्लाम कबूल कर दिया। आज भी राजा दाहिर के वंशज पाकिस्तान में जो है वह हिंदू राजपूत होते हुए भी इस्लाम कबूल किए हुए हैं। ठीक है।